खत्म नबूवत की वजह से पूरे आलम में दीन की जिंदा करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत को सीखने के लिए अपने आप को सीखने वाला समझना है। सीखने वालों की गलतियां माफ होती, अगर अपने आप को सीखा हुआ समझा तो फिर हमारी पकड़ शुरू हो जाएगी। हम तो सीखने वाले, हमें आती ही नहीं। ये तो बहुत ऊंची मेहनत। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे कि जो काम मुझे बताया गया मैं उसका 100वां हिस्सा समझा, फिर उसका 100वां हिस्सा तुम्हें समझा सका, फिर उसका 100वां हिस्सा तुम, तो हम तक तो पता नहीं कितवां हिस्सा पहुंचा है, कहाँ नबियों वाला काम और कहाँ हम। इसलिए हम तो सीखने के लिए जा रहे हैं, हमें आता नहीं अभी, तो हम तो सीखने के लिए जा रहे हैं। इसलिए अब सीखने के लिए जो है वो नियत करके, और फिर 6 सिफात की हकीकत अल्लाह मुझे भी नसीब फरमा दे और सबको। इसलिए पूरी उम्मत को आलमी जिम्मेदारी पर खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। सारे काफिर मुसलमान हो जाएं, सारे मुसलमान 100% दीन पर चलने वाले बन जाएं, सारे मुसलमान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मकसद को अपनी जिंदगी का मकसद बना लें। फिर हम यहाँ से 2-2 की जोड़ी बनकर नजरों की हिफाजत करते हुए जाएंगे। नजर आदमी की जो ईमानी कैफियत होती हैं उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज नजर का गलत इस्तेमाल। दुनिया की चीजों को देखेंगे कोई फायदा नहीं, और एक घड़ी सिर्फ अल्लाह का ध्यान जमा लो, दुनिया व माफीहा से बेहतर है। इसलिए रास्ते में 2-2 की जोड़ी बनकर नजरों की हिफाजत करते हुए, मुज़ाकरा करते हुए स्टेशन पर चलेंगे। पैदल चलने की कोशिश करना, पैदल चलने से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता। एक जमात यहाँ से साहिवाल तक पैदल चली गई थी, सर्दियां हैं, पैदल चलने में, पैदल चलने से अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो। ये जो बसें जाती हैं ना, यहाँ से गुजरात, यहाँ से मर्दान, इन पे हजरात फरमाते हैं बिल्कुल सफर न करो, इन पे सफर का नुकसान होता है। आम गाड़ियों पे सफर करना चाहिए। अब हम आम गाड़ी पे जाएं तो लाहौर में जाकर हम बिस्तर उठा के सड़क पे चलेंगे, ये सुन्नत की दावत है। अगर हम यहीं से बैठे और मर्दान मरकज जाके उतरे तो न लाहौर में किसी को दावत मिलेगी, न मर्दान में किसी को दावत मिलेगी। इसलिए उमूमी गाड़ियों पे सफर करना बजाय इन आम गाड़ियों की। जब स्टेशन या अड्डे पर पहुंच गए तो वहां तालीम का हल्का लगा लिया। जब इर्द गिर्द के साथी भी आ जाएं तो जो पढ़ने वाला साथी है वो किताब बंद करके जुबानी थोड़ा बता दे कि हम किस मकसद के लिए निकले हैं। उसके बाद फिर रास्ते में भी दावत देनी है। लेकिन जो साथी तैयार हो जाए उसको राइविंड भी नहीं भेजना, और अपने साथ भी कभी किसी को नहीं रखना। हमारे जिन साथियों के नाम लिखे हुए हैं बस वही जाए वही आए, इकट्ठे जाना इकट्ठे आना। अकेली बकरी को भेड़िया खा जाता है। इसलिए जमात के साथ मिलकर रहेंगे, जमात के साथ इकट्ठे जाना इकट्ठे आना। हम बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हैं, 7 अरब इंसानों की आखिरत का मसला है। इसलिए उसूलों की पाबंदी के साथ करना है। जैसे गंदी मछली को पानी अपने अंदर नहीं छोड़ता, इस दीन की हिफाजत का अल्लाह ने वादा किया है। जो ठीक नहीं चलेगा उसको उठाकर ऐसे फेंकेंगे कि फिर कभी वापस नहीं आएगी। तो बहरहाल हम यहाँ से जब जाएं, रास्ते में जो तैयार हो उसको अपने साथ भी नहीं जोड़ना, यहाँ भी नहीं भेजना, उसको अपने इलाके में भेजना है। अपने मरकज से जमात बना कर लो, हर एक अपने अपने इलाके की जमात के साथ निकले, इसमें फायदा ज्यादा होता है। मुल्तान का साथी तैयार हुआ तो अब्दाली मस्जिद वहाँ मरकज है, वहाँ भेज देंगे। लाहौर का साथी तो यहाँ बिलाल पार्क है, उसमें मरकज में भेज देंगे, वहां से चिल्ले की जमात बनाकर आ जाए। कराची का साथी है तो वहाँ मदनी मस्जिद, मक्की मस्जिद वहाँ भेज देंगे, उनके मरकज का पता बता देंगे, वहां से जमात बनकर आ जाओ। इस तरह रास्ते में किसी को अपने साथ नहीं जोड़ना।